आज हम बनाते हैं करेले की सब्ज़ी। वैसे तो करेले का नाम लेते ही सबका मुंह बन जाता है और उन्हें करेला नहीं खाना होता। पर आज हम जिस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, उस सब्ज़ी को सभी लोग खाना पसंद करेंगे। तो इसे हम थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। ले लेते हैं फ्रेश करेले और उसके बाद उसे अच्छे से धोकर और पोंछ लेते हैं। फिर इसका ऊपर का और नीचे का ये जो दोनों हिस्से हैं ना, जिसमें डंडी लगी होती है, उसे काट कर अलग कर देते हैं। कुछ लोग करेले बनाते हैं तो करेले का जो ऊपर वाला पार्ट है उस पार्ट को हटा देते हैं, पर हमें इसे नहीं हटाना है। अगर इस तरीके से आपका करेला बीच में से लाल भी निकलता है तो उसके बीज को आपको निकाल कर अलग कर देना है और उसके बाद बीजों को हटाने के बाद आपको करेले को तैयार कर लेना है। अगर ये थोड़े से पके हों पर हार्ड ना हो तो उस करेले का आप यूज़ कर सकते हैं और बीच के जो बीज हैं उसे निकाल सकते हैं। जब भी आप कोई ग्रीन वेजिटेबल बनाएं तो उसे अच्छे से वॉश ज़रूर कर लें, उसके बाद ही आप इसे तैयार करें। तो सारे करेले हमने इस तरीके से 2 पार्ट में कट कर लिए हैं और जो इसके अंदर का बीज वाला पार्ट था ना, वो निकाल कर अलग कर दिया है। अब इसे लंबाई में काट कर तैयार कर लेंगे। अगर आप इतने लंबे इसे नहीं बनाना चाहते हैं करेले को, तो इसे बीच में से एक कट और लगा सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से हम सारे करेले को तैयार कर लेंगे। तो कुछ जो पार्ट थे उसको मैंने बीच में से कट लगाकर थोड़ा छोटा पार्ट कर दिया उसका, नहीं तो आप लंबे लंबे पीसेस भी इसके रख सकते हैं। सारे करेले हमने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब बनाते हैं एक मसाला। तो उसके लिए लेते हैं साबुत धनिया, फिर लेते हैं यहाँ पर जीरा, उसमें ऐड करेंगे मिर्च, हरी मिर्च का यहाँ इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसे कूट कर तैयार कर लेते हैं। अच्छे से कूटने के बाद मिर्च और जो साबुत तो हमने सारी चीज़ें ली हुई थी उसे कूट कर तैयार कर लेते हैं। अब चलते हैं कुक टॉप के पास। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तेल, उसके बाद उसमें डालते हैं जीरा, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कलौंजी का भी इस्तेमाल किया है। उसके बाद ऐड करते हैं इसमें हींग और उसके बाद ऐड कर देते हैं जो हमने मसाला अभी पीस कर रखा हुआ था ना, उस मसाले को यहाँ ऐड कर देते हैं। करेला वैसे इतना कड़वा बनता है कि लोग इसे खाना नहीं चाहते। कुछ लोग इसे उबाल कर बनाते हैं। आप इसको नमक और हल्दी लगाकर भी थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद उसे अच्छे से वॉश करके उसका पानी निचोड़ दें, फिर उस करेले को भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे से मसाला भुनने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। तो यहाँ पर 2 प्याज का मैंने इस्तेमाल किया है। प्याज जब कुक हो जाए उसके बाद उसमें ऐड कर देते हैं करेला। फिर अपनी पसंद के अनुसार डाल लेते हैं यहाँ पर स्पाइसेस। तो यहाँ अपनी पसंद से आप डाल लें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जब करेला बनाएं तो इसके ऊपर का जो खुरदरा पार्ट है उसे आप निकाल दें। खुरदरे पार्ट को बिल्कुल भी नहीं निकालना है, क्योंकि जो करेला होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। डायबिटीज़ में तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है और वैसे भी करेले के बहुत बेनिफिट होते हैं, तो हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने अब सारी चीज़ों को डाल लिया, सारे स्पाइसेस यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तेल बहुत ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब अच्छे से मसाला इसमें कोट करने के बाद इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ा हुआ था। फिर इसे खोल कर देख लेते हैं तो तकरीबन करेले यहाँ पक कर तैयार हो चुके हैं। फिर जो मैं आपसे कह रही थी इसमें एक ट्विस्ट देने वाले हैं, तो उसके लिए डाल लेते हैं यहाँ पर मूंगफली। तो यहाँ मूंगफली आप भुनी हुई भी ले सकते हैं, कच्ची भी ले सकते हैं और उसके बाद उसे थोड़ा सा दरदरा कूट लें और फिर उस मूंगफली को 2 से 3 चम्मच यहाँ पर ऐड कर लें। फिर ऐड करते हैं इसमें गुड़। तो गुड़ जितना मैंने दिखाया आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। कुछ लोगों को करेला बिल्कुल पसंद नहीं होता, उस स्थिति में आप गुड़ थोड़ी सी क्वांटिटी में और बढ़ा लें और उसके बाद गुड़ डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए और हम इसे कुक करेंगे। अगर मूंगफली आपने भुनी हुई ली है तो इसे थोड़ी ज़्यादा देर भुनने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मूंगफली और गुड़ डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर करेला तोड़ कर देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्टली ये टूट कर तैयार हो रहा है। दैट मीन्स सब्ज़ी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाकर जिन्हें पसंद ना उन्हें भी खिला सकते हैं। तो इस सीज़न आप इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाएं एंड एंजॉय।